ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान विश्व ब्रह्मांड के नायक त्रिकालदर्शी पतित पावक उद्धारक परमाराज सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में शंकोटि सा नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य श्री के चरणों में शंकोटि सा नमन। मंच में विराजमान तीर्थों को पवित्र करने वाले सभी महापुरुषों के चरणों में असंख्य कोटि सा नमन। मंच में विराजमान विद्वज्जन, इस सत्संग में पधारे हुए गुरुजन, धर्म प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माताओं एवं सती साध्वी बहनें, निवेदन है सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि प्रेम के साथ करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय मिला हुआ है 10 मिनट और अभी पाठ में हम लोग श्रवण कर रहे थे नवधा भक्ति। अगर हम आपके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति हो जाए तो लाभ क्या होगा? हम आप 10वां द्वार में प्रवेश हो जाएंगे और जो 10वां द्वार में प्रवेश हो जाता है तो यह आवागमन के सारे चक्र से पार हो जाते हैं। बड़ा ही सुंदर पाठ हुआ है। माता सबरी और भगवान श्री राम का संवाद है। माता सबरी जब मतंग ऋषि की सेवा कर रहे थे और मतंग ऋषि जब इस भौतिक शरीर को त्याग कर जाने लग गए तो मतंग ऋषि ने माता सबरी से कहा कि हे सबरी, मैं इस संसार से अब जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है सबरी पूर्व जन्म में खिखिरनी थी, साधु महात्माओं का प्रसाद खाई, आशीर्वाद मिला और राजा के घर में राजकन्या के रूप में जन्म ली। फिर वहाँ भी उनको साधु महात्मा का दर्शन बड़ा दुर्लभ था, लेकिन समय आया उन्होंने साधु की सेवा की। साधु ने उनको आशीर्वाद दिए कि बेटी तुम वरदान मांगो। उन्होंने वरदान मांगे कि मुझे यही वरदान दें कि हमारा यह सुंदर शरीर समाप्त हो जाए और मैं नीच घर में जन्म लूं और मुझे भक्ति मिले, संसार के बंधन से मैं मुक्त हो करके रहूं। वरदान दिए। आज वही वरदान उनको फलीभूत हुआ। समय कम है, हम शॉर्ट हैंड में चल रहे हैं। आज सबरी को मतंग ऋषि ने कहा, गुरु ने, कि मैं इस शरीर संसार से अब जा रहा हूँ, तुम यहाँ रह करके साधना कर। सबरी ने दोनों पैर को पकड़ लिए मतंग ऋषि का और कहा कि प्रभु आप तो गुरु हैं, आप साक्षात नर रूप में हरि हैं। वंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में आप ईश्वर हैं, आप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे? आपकी कृपा से तो आज मुझे भक्ति मिला है। चरण पकड़ के रोने लग गई। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी सुनो, अभी भगवान तुमको दर्शन देंगे। कहा कहाँ देंगे? कहा इसी कुटिया में भगवान आएंगे। कहा कब आएंगे गुरुदेव? कहा अभी तो राजा दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ है,
विवाह होंगे कौशल्या के साथ। फिर सुमित्रा कैकेयी नाम करके जो है उनका रानी होगी। फिर भगवान का जन्म होगा, भगवान बाल लीला करेंगे, धनुष जंग होगा। फिर उसके बाद सीता के साथ उनका फाणी ग्रहण होगा। राजा जनक का जो है ना ताप को मिटाएंगे और फिर अयोध्या में जा कर के वह अपना राजकाज करेंगे। लेकिन उसके पहले विघ्न होगा। साधु महात्माओं को उद्धार करने के लिए उनको वनवास होगा 14 वर्ष का। उसी वनवास काल में सीता का हरण हो जाएगा। सीता का हरण होने के बाद भगवान जो है ना खोजेंगे और आपके कुटिया में आएंगे। इसी कुटिया में आएंगे। गुरु के वचन को याद कर रही है वह सबरी। आज गुरु के वचन को याद करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कहते 14,000 वर्षों तक वह फूल बिछाती थी। आज भगवान नहीं आए, कल आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आए। गुरु के इस वचन को रख करके, गुरु के वचन को जब पालन करने लग गई और सब गुरुदेव जो है इस शरीर संसार से चले गए, वह गुरु के वचन को याद करती, नित्य पढ़ती और भगवान का इंतजार करती। आज भगवान सबरी के कुटिया में आ गए। सबरी ने भगवान के चरण को पखारे और कहने लग गई कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम अधम अति नारी, तिनम हूँ मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भाम निभाता, मान हो एक भगति करनाता। भज धातु से बना हुआ है, लेकिन अभी हम लोग पूज्य स्वामी मधुसूदन जी महाराज से सुन रहे थे। बड़ा ही सुंदर सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सबरी ने राम की सेवा की, सूरदास जी महाराज ने भगवान कृष्ण की सेवा की, तुलसीदास जी महाराज ने भी राम की सेवा की, प्रहलाद ने भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारे भगवान विष्णु की सेवा की, बानासुर ने भगवान शंकर की सेवा की। सजना सेवा के ये सब पात्र को जब हम लोग सुनते हैं और उनके चरित्र का जब बखान हम लोग करते हैं, ये भारत भूमि में ऐसे ऐसे हुए भक्त, परमात्मा के भक्त, सेवा करने वाले, उन्होंने अपनी सेवा के बदौलत से भगवान को इस धराधाम में ले आए और भगवान ने आकर के सभी सेवा करने वाले का उद्धार किए। इतना तक हुआ कि पानी में रहने वाले गरहान को उद्धार भगवान ने किए और गजराज को भी उद्धार किए। द्रौपदी को भरी सभा में जिन्होंने जिसकी सेवा की है, भरी सभा में उनकी रक्षा की भगवान ने। गिद्ध ने भगवान की सेवा की, कंदराओं में रहे, गुफाओं में, वहां भगवान ने उनका दर्शन किया। कहने का भाव है, आज सबरी छोटी सी कुटिया में रह करके भगवान की सेवा कर रही है। भगवान आज उनके पानी ग्रहण करने के लिए आए। जैसे आए भगवान उनके कुटिया में, सबरी परी चरण लिपटाए, चरणों में लिपट गई। भगवान ने उपदेश किया कि तुमको मैं 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, लेकिन वर्णन आता है सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सबरी के पास सभी प्रकार की भक्तियाँ थी। 9 प्रकार की भक्तियों में ये सारा भक्ति जो है ना सबरी के अंदर में था। उपदेश करने का मतलब क्या रहा सज्जनों, यह भारत भूमि में आदि काल से कभी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद होता है, तो कभी जो है ना भगवान शंकर माता पार्वती का संवाद, तो कभी जो है काकभूषण और गरुड़ जी का संवाद, नारद विष्णु का संवाद, सुत जी सनक आदि ऋषियों का संवाद, सुखदेव मुनि और परीक्षित का संवाद तो होते रहता है। आज माता सबरी और भगवान श्री राम का संवाद है और सब प्रकार की भक्ति में परिपूर्ण वह माता सबरी है। लेकिन भगवान ने क्या कहा,
प्रथम भगति संतन कर संगा। सबरी तो संतों की संग में थी ही। उपदेश करने का क्या मतलब, कहने का भाव है एकमात्र उसको माध्यम बना करके आज हम आप सभी को उपदेश कर रहे हैं भगवान कि प्रथम में अगर कोई संतों का संग कर लेते हैं तो उसको 4 फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते प्राप्त होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रेम के साथ रति के साथ अगर कोई मेरी कथा प्रसंग को सुनता है तो दूसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। षटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब संशलहीना, मम भरस ही हर्षन दीना। एवं प्रकार से कहते कहते योगाग्नि में अपने शरीर को जलाने लग गई। भगवान के उस वास्तविक तत्व को जो है ना सबरी प्राप्त करने लग गई। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जहां नहीं फिरे। उस परम पद को प्राप्त करके वह सबरी उस तत्व को प्राप्त करने के बाद जहाँ से जीव नहीं लौटता है वह पद को प्राप्त कर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा नो तद्भास्यते सूर्यो नो शशांक न पावक यद गत्वा निर्वंतन्ते तद्धामा परमम मम। हे अर्जुन, मेरा वही परम पद है। उस परम पद को जो जीव प्राप्त कर लेता है फिर आवागमन के चक्र में नहीं आता है। कबीर साहब ने कहा कहूँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं हो तो दिन रतिया। नहीं रविचंद्र वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। अगर आप राम के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं तो उस परम सत्ता को प्राप्त करके आप वही हो जाएं। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और अभी हम लोग भक्ति के बारे में पाठ बहुत सुंदर ढंग से सुन रहे थे। समय हमारा समाप्त हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु।